अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। सुबह सवेरे का उठना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बड़े शहरों के अंदर जब रात गए तक रौनकें बहाल हैं और ये सोशल मीडिया इसने तो नौजवानों को पागल कर दिया है। रात को देर तक जागना एक आम रवाज बन गया है। हालांकि सुबह में बरकत रखी गई है। सुबह का जल्दी उठना आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी जिंदगी में कामयाबी ला सकता है, आपको अमीर बना सकता है। बचपन में हमने एक मिसाल बहुत ज्यादा सुनी थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। यानी कि अगर आप अक्लमंद बनना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो इस तमाम चीजों में से सिर्फ आपने एक चीज पर अमल करना है, वो सुबह का जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, ताकि आपकी नींद भी पूरी हो और आपका दिमाग सेहतमंद रहे, आप खुद सेहतमंद रहे। और एक सेहतमंद इंसान ही एक कामयाब जिंदगी गुजार सकता है, एक अमीर आदमी बन सकता है आसानी से। तो इन तमाम चीजों को जानने के लिए कि आखिर सुबह को कैसे जल्दी उठ सकते हैं और कैसे ये आपको अमीर बना सकता है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। शुरू करते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हम अलार्म भी लगाते हैं और हम सोते भी जल्दी हैं, लेकिन फिर भी सुबह सवेरे नहीं उठ पाते, हमसे उठा नहीं जाता। चाहे कितने ही अलार्म लगा लें, कुछ भी कर ले, हमसे उठा नहीं जाता। कोई अगर हमें उठाने की भी कोशिश करता है तब भी हम नहीं उठते। तो उनका वाहिद हल ये है कि वो अपना वाय जान लें, यानी कि वो ये जान लें कि आखिर उन्होंने सुबह क्यों उठना है। वो अपना पर्पस आइडेंटिफाई कर लें, आखिर किस वजह से वो उठना चाहते हैं। ये चीज जब आपने डिसाइड कर ली और वो आपका पर्पस आपको पता चल गया, आपका गोल आपको पता चल गया, तब जाके आपको सुबह उठने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आप अलार्म भी नहीं लगाएंगे, सुबह को सवेरे जल्दी जल्दी उठ जाएंगे। नंबर 2, सेटिंग योर स्मार्ट गोल्स। देखें, अपने स्मार्ट गोल्स को सेट कर लें, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो, टाइम बाउंड हो। जब आप ऐसे गोल्स अपने सेट कर लेंगे तो आपको सुबह सवेरे उठना ये आपकी मजबूरी बन जाएगा, आपको लाजमी उठना पड़ेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और यही आपकी सबसे बेस्ट मोटिवेशन भी होगी। आपने जब अपने स्मार्ट गोल्स को सेट कर लिया तो आपको सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा आपको फोकस करने के लिए। ऐसे वक्त की जरूरत होगी जब आप अच्छे से फोकस कर सकें, और सुबह का टाइम फोकस करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त हुआ करता है। नंबर 3, अपने आप के जिस्म को और बॉडी को तैयार कर लें। देखें, ये तैयार तभी होंगे जब आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर लेंगे। आपने ये तमाम चीजें तैयारियां करनी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अपनी बॉडी की एक्सरसाइज किया करें, यकीनी सी बात है सुबह सवेरे उठते साथ ही आपका मूड फौरन एक्सरसाइज करने को नहीं करेगा। आप कुरान की तिलावत लगा सकते हैं, नात वगैरह सुन सकते हैं, इस किस्म के आप अमल कर सकते हैं, या कोई बुक आप अच्छी किस्म की रीड कर सकते हैं। आपके पास सुबह प्लेंटी ऑफ टाइम होगा अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, अपनी बॉडी को फ्रेश रखने के लिए, अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए, अपने आप को हेल्थी रखने के लिए, अपने आप को फोकस्ड रखने के लिए। देखिए, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस कर सकें। सुबह का वो बेहतरीन टाइम होता है जब लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त आप फोकस कर सकते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। आप किसी भी बिजनेस से, किसी जॉब से रिलेटेड हो, आपके पास सुबह सवेरे अच्छा खासा टाइम होगा अपनी जॉब या अपने बिजनेस के ऊपर वर्क करने के लिए, फोकस करने के लिए कि आज के दिन में आपने कौन कौन सी चीजें डन करनी है। ये सारी चीजें आप इस टाइम पे अपनी बॉडी को और अपने मेंटली रेडी होते वक्त आपने इन तमाम चीजों को तैयार कर लेना है, अपने काम के ऊपर फोकस कर लेना है, अपनी जितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको जमा कर लेना है, उसको लुक आफ्टर कर लेना है, उसको देख लेना है कि क्या चीजें उसके अंदर चल रही हैं। आप सबसे ज्यादा अपडेटेड होंगे, अपग्रेडेड होंगे जिस सुबह आप सवेरे उठ के तमाम तरह इंफॉर्मेशन को अपने अंदर
च्यू एंड डाइजेस्टेड कर लीजिए। नंबर 4, सुबह सवेरे जल्दी उठने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, कतई ये मतलब नहीं है कि आप अभी इसी वक्त जज्बाती हो जाएं और कल सुबह से जल्दी उठना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपनी बॉडी को रेडी करना है, आहिस्ता आहिस्ता आदी बना। देखिए इंसानी जिस्म की ये आदत है, उसको जिस चीज का आदी बनाएंगे वो बन जाएगा। आप अपने रूटीन को, जो स्लीप टाइम है उसको आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करें, 15 से 20 मिनट का फर्क लेकर आए। अगर आप 8 घंटे सोना चाहते हैं तो 8 घंटे के ऊपर उसको आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करें, 15-15-20 मिनट का कम करें उसके। अगर आप शुरू से 12 घंटे सो रहे हैं, 10 घंटे सो रहे हैं, तो उसको 8 घंटे पे लाने के लिए नॉर्मल नींद 8 घंटे काफी है, लेकिन बॉडी को 4 घंटे पे भी एडजस्ट किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप 8 घंटे पूरा सोए। तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करें, उसको जल्दबाजी के अंदर जज्बाती होके नहीं कि आपने अगले एक हफ्ते तक तो सुबह फजर के अंदर उठ रहे हैं, सुबह की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वही रूटीन, फिर आप थक जाएंगे। ठीक है, बेहतर यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी नींद की टाइमिंग को भी एडजस्ट करें, अपने सुबह उठने की टाइमिंग को भी एडजस्ट करें, 15-15-20 मिनट का फर्क लेकर आते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता अपने उस अचीव कर लें टाइम को जिस टाइम में आप सोना चाहते हैं और उठना चाहते हैं। नंबर 5, अच्छी नींद ना आना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सुबह को सवेरे जल्दी नहीं उठते, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा स्क्रीन टाइम खत्म नहीं होता। हम मोबाइल आखिर तक यूज करते रहते हैं, हम लाइट्स ऑफ नहीं करते, अंधेरे का माहौल नहीं बनाते। हम कहते जी हमें तो नींद ही लेट आती है। जब थक हार के बिल्कुल आखिरी टाइम आ जाता है, हमारा मोबाइल हाथ से गिरने लगता है, तब जाके हम सोने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर हम पहले से ही 2 घंटे 4 घंटे पहले से ही स्क्रीन टाइम खत्म कर लें, अपने मोबाइल को साइड पे रख दें, बेड के ऊपर मोबाइल को साथ में ना रखें और लाइट्स को ऑफ कर लें, थोड़ी लाइट डिम कर लें, ताकि हम सोने का एक माहौल बना लें। नाइट टाइम जो सेट करना है ना, ये भी जिस टाइम पे आपको सोना है, या आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर के अंदर इस टाइम पे सोया करूं और इस टाइम पे उठूं, तो आपने रात को उस टाइम से पहले ही 2 घंटे उसकी तैयारी करना शुरू कर देनी है। एक प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से आपने सोना है। आप बकायदा वैसा सोने का माहौल बना लें। शुरू शुरू में आपको माहौल बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाद में आप आदी हो जाएंगे। 84 डेज में कोई भी आदत आप कल्टीवेट कर सकते हैं। तो 84 डेज तक, ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, कि आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि उस टाइम पे आपको लेटना है, स्क्रीन टाइम नहीं देखना, आपको तमाम चीजें अपनी बंद कर देनी है, लाइट्स ऑफ कर लेती हैं, ताकि आपकी ये आदत कल्टीवेट हो सके। आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट करे कि ये आपका स्लीपिंग टाइम है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपकी एक ये आदत कल्टीवेट हो जाएगी, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लाइट ऑफ करें या स्क्रीन टाइम, आपको उस टाइम पे खुद ब खुद नींद आने लगेगी। नंबर 6, अपने डे को पहले से ही प्लान कर लिया करें कि आपको सुबह सवेरे उठ के क्या क्या करना है, किस तरीके से उठना है, और अपने आप को लिमिटेड ना रखा करें। जैसे ही उठें तो फौरन से अपने आप को मूव करने की कोशिश किया करें, अपने बाजुओं को स्ट्रेच करें, बकायदा आप फौरन से काम करने का सोचें। और अगर एक इवनिंग आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मॉर्निंग में आपने क्या क्या चीजें करनी है, तो आपको मुश्किल नहीं होगी, बल्कि अपनी तमाम तर चीजें, मॉर्निंग के भी आइटम्स पहले ही सेट कर लिया करें एक रात पहले, कि आपने मॉर्निंग के अंदर क्या क्या करना है। अपने ड्रेसेस वगैरह सेट कर लिया करें, अपना ब्रेकफास्ट सेट कर लिया करें, अपनी मॉर्निंग रूटीन सेट कर लिया करें कि मॉर्निंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी है उठते साथ ही, और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। ऐसे बेड के ऊपर पड़े रहें, सुस्ताते रहें, स्नोज पे अलार्म लगाते रहें, इससे कुछ नहीं होगा। इससे सुस्ती और काहली ही सिर्फ बढ़ेगी और आप कभी भी अपनी रूटीन बना नहीं पाएंगे। नंबर 7, आपकी मॉर्निंग की रूटीन तभी अच्छी बन पाएगी जब आप उसको सेटल डाउन करेंगे, उसके अंदर चीजें वो रखेंगे जो आपके इंटरेस्ट की हैं। देखें, सुबह सवेरे उठें, उसके बाद उठने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करें, कोई बुक सुनना चाहते हैं बुक सुने, कुरान की तिलावत करते हैं वो तो बहुत ही बेस्ट है, नमाज की टाइमिंग रखते हैं, ये तमाम चीजें, योगा या फिर ये तमाम चीजें आपके इंटरेस्ट की, आपको एंटरटेन करती हैं और आपकी मेंटली रिलैक्सेशन का भी सबब बनती है। तो इन तमाम चीजों को आपने यूटिलाइज करना है। लेकिन ये भी याद रखें, मॉर्निंग में उठते साथ ही मोबाइल को या स्क्रीन टाइम को वक्त देना ये बिल्कुल गलत चीज है, उसको वक्त ना दे।
کم سے کم کوشش کریں کہ 1 گھنٹہ آپ اس سے دور رہیں موبائل سے، اور صرف اپنی فوکس کریں ایکسرسائز کے اوپر، اپنے بریک فاسٹ کے اوپر، یا بریک فاسٹ بناتے بناتے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ چیز اس طرح کی چلا لیں جو آپ کو ریلیکس کرے. آپ کوئی بک ریڈ کر لیں، کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھ لیں. یہ تمام چیزیں یہ سننے کے لیے بھی زیادہ آسان رہے گی. ساتھ ساتھ ناشتہ بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ سن رہے ہیں، آپ کی روٹین بہت اچھی سیٹ ہو جائے گی. دیکھیں اگر آپ ان 7 پوائنٹس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی صبح سویرے 5 AM پر اٹھنے کی عادت بن جائے گی، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ اٹھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور یقیناً آپ کو خود محسوس ہوگا. یہ صرف 3 منتھس آپ اس کے اوپر روٹین کے اوپر عمل کر لیں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس وقت بھی بہت زیادہ ہے، آپ کے وقت کے اندر برکت پڑ گئی ہے. آپ کے کاروبار میں اگر کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں برکت پڑ گئی ہے. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کا مائنڈ کتنا ایکٹیو رہتا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو بھی آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ نے صبح میں کیا کرنا ہے، آپ کے تمام کام بھی ہو جائیں گے. یہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جی ہمارا دن ہی بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، سارا دن کے اندر کام نہیں ہوتے. وجہ یہی کہ صبح سویرے نہیں اٹھتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کو دیر سے اٹھتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو اس کی 2 آنکھوں کے درمیان میں رکھ دیتا ہے. اس کو قریب تو نظر آتی ہیں ساری چیزیں، لیکن وہ کر نہیں پاتا. تو اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی مارننگ روٹین اچھی بنے اور آپ ہیلتھی ویلتھی اور وائس بنے، تو اس مارننگ روٹین پر آپ کو لازمی عمل کرنا چاہیے. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. کسی قسم کا بھی آپ کا سوال ہے تو بے جھجک آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.